नमस्कार। आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। इसके पहले जो है कुछ जनरल बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ मास की। यदि आपको मास निकालना है परसेंटेज, जैसे आपको कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बताइए कार्बन का परसेंटेज, वो भी कैसे, मास। ये आपका बाई वेट है, कितना परसेंट है, तो आप यहां देख रहे हैं, निकाल लेंगे। कार्बन एक एटम है, इसका आपका एटॉमिक वेट 12 है। ऑक्सीजन का होता है 16, तो हो जाएगा आपका 12 और प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 44। तो 44 ग्राम में आपका कार्बन कितना है, 12 ग्राम बाई वेट। इसलिए परसेंटेज ऑफ मास इज इक्वल टू 12 बाई आपका 44 और इंटू 100। तो ये हो गया है आपका मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट। और ये हो गया है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। इंटू कर देंगे 100 से, आ जाएगा आपका मास परसेंटेज। जैसे कहा गया है आपका कि नहीं, यहां हम लिख लेते हैं H2O। H2O में कहा गया ऑक्सीजन का मास परसेंटेज बताइए, तो हाइड्रोजन है एटॉमिक वेट 1 और ऑक्सीजन है आपका 16। टोटल मास निकालेंगे तो 1 इंटू 2 और प्लस 16 बराबर 80। तो आपका मास परसेंटेज अगर ऑक्सीजन का निकालते हैं तो आपका 16 बाई 18 इंटू आपका 100। जिसका निकालना है उसे ऊपर रखेंगे, जिस कंपाउंड में वो होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका मास परसेंटेज, जो जिसकी बात इसमें की जाती है। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। दिया गया है आपका क्वेश्चन में प्रेजेंस इन एसिडिक बेस, एक बेस में, एसिडिक बेस में उपस्थित है आपका 53.3% कार्बन। यहां हमने एक चार्ट बना लिया, आप पिछले वीडियोज को देखिए, उसमें हमने इसके मेथड की जानकारी दी है। तो यहां परसेंटेज है कार्बन का, एक एलिमेंट है कार्बन का परसेंटेज, दूसरा है हाइड्रोजन का परसेंटेज, और तीसरा दिया गया है आपका नाइट्रोजन का परसेंट। तो कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, आपको कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तीन आपके एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन। परसेंटेज लिख लेते हैं 53.3%, 15.5%, 31.2%। आपको पिछले वीडियोज में बताया, अगर ऑक्सीजन नहीं दिया गया है तो आप 100 में से सारे परसेंटेज को ऐड करके माइनस कर दोगे, आ जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का कितना, 14। आप निकाल लीजिए रिलेटिव नंबर, मास बाई आपका एटॉमिक वेट। ये आपका परसेंटेज है आपका 53.3 बाई 12। यहां चले आइए, यहां चले आइए 31.2 बाई आपका 40। इसे आप डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 4.44 और ये तो वही आएगा, ये आ गया है आपका ठीक 15.5। यहां चले आइए आप 2.23,
ये आ गया है आपका 12 4 जा 48, ठीक। ये आ गया है आपका 4.44। अब देखिए निकालना है आपका रिलेटिव रेशियो। आपको बताया कि इसमें से जो छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे सबको डिवाइड कर देना है। 2 है, 15 है, 4 है, इससे सब में डिवाइड होगा। 4.44 डिवाइडेड बाई 2.23। यहां आ गया है आपका 15.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ये तो आ जाएगा 1। यहां से इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो अगर इसका डिवाइडेशन करते हैं तो आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा आपका 7। तो आ गया 2 7 1। आपको बताया था यदि ये होल नंबर नहीं आता, पॉइंट में आता है, यदि ये पॉइंट में आता है तो आप उचित नंबर से इसे मल्टीप्लाई करके आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे और जो होल नंबर आएगा वही होगा इंपेरिकल रेशियो। 2 7 1 इज द इंपेरिकल रेशियो ऑफ एलिमेंट। यही एलिमेंटों का क्या हो गया, एम्पेरिकल रेशियो हो गया। आप एलिमेंट को लिख लीजिए, यहां लिख लेते हैं। यही क्या है आपका एम्पिरिकल फार्मूला और ये है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। आ गया कार्बन 2 हाइड्रोजन 7 नाइट्रोजन 1 इक्वल टू C2H7। अगर आप इसे कंपाउंड बना सकते हैं तो बनाइए। और ये आपका होगा C2H5NH2 और इसका नाम होगा आपका एथिल एमीन। क्या नाम है, एथिल एमीन। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना हो आपको तो यहाँ आप 3 हाइड्रोजन करेंगे, यहाँ आपका 2 होगा, यहाँ N, यहाँ H। ये होगा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथिल एमीन या एथेनामाइन। तो आपको अगर दिया गया है रेशियो, ओनली रेशियो, तो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इंपेरिकल फार्मूला को। इसके पहले बताया यदि दिया गया हो आपका वापर डेंसिटी या आपका मॉलिक्यूलर वेट तो हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका कर देंगे n गुना या n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिलहाल इसमें कहा गया था एम्पिरिकल फार्मूला। क्या करना है, एलिमेंट का नाम, परसेंटेज लिखिए, एटॉमिक वेट लिखिए, इससे इसको डिवाइड करिए, आ जाएगा रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे डिवाइडेशन आएगा रिलेटिव रेशियो। ये हमेशा होल नंबर में आना चाहिए। अगर पॉइंट में है तो मल्टीप्लाई करके उचित नंबर से आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट करिए, वही होल नंबर कहलाएगा सिंपल रेशियो या एम्पेरिकल रेशियो। एलिमेंट के राइट साइड में लोअर साइड में लिख दीजिए, बन जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वेटेड रेशियो दिया गया है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का 9:1:3.5 और मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 108। निकालना है, कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए। पहला काम हमें चाहिए क्या, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। आपके 3 एलिमेंट हैं कार्बन हाइड्रोजन और क्या, नाइट्रोजन। तो पहला काम हम लोग कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज। तीनों का रेशियो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का इतना है तो आप टोटल कर लेते हैं।
टोटल 9 प्लस 1 प्लस 3.5 आ गया है आपका 13.5। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, जैसे मास परसेंटेज हमने निकाला है 9 बाई आपका 13.5 इंटू 100, जिसका निकालना है उसके मास को ऊपर रखिए, परसेंटेज को रेशियो को ऊपर रखिए, टोटल नीचे 100 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा आपका 66.66। तो कार्बन का परसेंटेज आ गया 66.66। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 है, तो 1/30.5 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 7.4% आ गया है आपका हाइड्रोजन। नाइट्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3.5 बाई 13.5 इंटू 100, आ जा रहा है आपका 25.92। तो ये आ गया 25 इंटू 92% नाइट्रोजन। हमें पता चल गया परसेंटेज। अब लिख लेंगे हम कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा रिलेटिव नंबर। तो ये आ गया है आपका डिवाइडेड बाई 12, 7.4 डिवाइडेड बाई 1, 25.92 डिवाइडेड बाई 14, ये तो 7.4 ही आएगा। ये आ जाएगा 5 इंटू 5, और ये आ जाएगा आपका 1.85। कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें से देखिए आप स्मॉलेस्ट नंबर 1.85, इससे कर दीजिए आप डिवाइड, 7.4 डिवाइडेड बाई 1.85, और ये आपका आ गया 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा कितना 4, ठीक 4 आ गया, यहां आ जाएगा 3, और यही जो होल नंबर है ये आ रहा है आपका बन करके सिंपल रेशियो। अब यहां हम लिख लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, और ये कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन 4 नाइट्रोजन 1, आ गया है आपका एम्पेरिकल फार्मूला। इसका निकाल लिया जाए वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट आ गया है आपका 12 इंटू 3 प्लस 4 और प्लस है आपका 14, आ जाएगा आपका कितना 54। तो अब लिख लेते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला का n गुना C3H4n, इसका n, और n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई आपका एम्पेरिकल मास, मीन्स आपका 108 डिवाइड बाई 54 आ जाएगा 2। तो इसका ट्वाइस कर लेंगे, C3H8 और N2, ये आ गया है आपका C6H8N2, या इसे लिखेंगे आप C6H5, और ये आ गया है आपका N2।
तो ये आ गया है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H8N2 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, ये हुआ है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये आ गया है आपका दूसरा। यदि आपका रेशियो दिया गया है तो हम पहला काम करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ऐड कर लेंगे टोटल, और जिसका निकालना उतना बाई टोटल इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। जब परसेंटेज आ गया तो एटॉमिक वेट लेकर के डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, आएगा आपका रिलेटिव रेशियो। यदि होल नंबर है तो ठीक, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके हम बदल लेंगे होल नंबर में, वही होगा सिंपल रेशियो। राइट साइड में लिख देंगे, हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। इसका n गुना करेंगे, हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 2 ट्वाइस करेंगे, आ जाएगा ये आपका फार्मूला। तो ये हो गया है आपका सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे डिफरेंट टाइप का है। 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया गया है 0.2 ग्राम। इसको कॉम्बुशन किया गया, जलाया गया, तो मिला आपका 5.505 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इतना मिल रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड 0.0892 ग्राम में आपका मिल रहा है क्या? वाटर। वाटर की क्वांटिटी कितनी है एक बार हम देख लेते हैं। तो वाटर मिला 0.0892 ग्राम, लेफ्ट ऑक्सीजन, और बाकी शेष क्या है? ऑक्सीजन। आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड 122। अब यहां पहला काम हम परसेंटेज निकालेंगे। आप इसको देख लीजिए, ये आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि हीट कर दिया जाए तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तमाम सब्सटेंस प्राप्त होते हैं एज ए प्रोडक्ट। सपोज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो m ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में x ग्राम में आपका क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 मिल रहा है। m ग्राम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितना ग्राम CO2 मिला? इसमें x ग्राम। तो निकाल लिया जाए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44। आप कहेंगे इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम में 12/44, इसलिए आपका x ग्राम में तो आ गया है आपका 12/44 इंटू x। ये m ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में x ग्राम CO2 की क्वांटिटी है। 12/44 इंटू x, इसलिए 1 ग्राम में निकाला जाए तो आपका आ जाएगा 12/44 और इंटू x बाई m, और परसेंटेज मीन से आपका निकालेंगे कितने में? 100 में, तो 100 से होगा मल्टीप्लाई। ये हो गया है आपका इंटू m और ऊपर x इंटू 100। इस टाइप का परसेंटेज आप कार्बन के लिए आ गया एक फार्मूला। ऊपर कार्बन का वेट है, एटॉमिक वेट है, नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है। x क्या है?
CO2 का क्वांटिटी है इन ग्राम, और m क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्वांटिटी है ग्राम में इंटू 100। तो इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है परसेंटेज, इसको आप समझ लीजिए। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/44 क्वांटिटी ऑफ या वेट ऑफ CO2 बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। मीन्स ये यक्स है और ये क्या है, यम। तो ये आ गया 12/44 और इंटू यक्स कितना ग्राम है CO2, 0.505। कितना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 0.2 और इंटू 100। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 68.86% कार्बन। इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/18 इंटू H2O, वेट ऑफ H2O बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंटू 100। तो यहां से आपका आ जाएगा 2/18 और ये आ गया आपका H2O 0.0892 डिवाइडेड बाई 0.2 और इंटू 100। ये आ जाएगा आपका 4.96%। और लिख लेंगे परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 100 में से माइनस करेंगे आपका 68.86 और प्लस 4.96 और ये आपका आ जाएगा ऑक्सीजन जो है 26.8%। तो आपको मिल गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज। कार्बन कितना है 68.86%, हाइड्रोजन आ गया आपका 4.96% और ये आ गया ऑक्सीजन 26.18%। तो ये हो गया आपका एलिमेंट, ये हो गया आपका परसेंटेज और ये हो गया आपका नंबर 1 2 3। अब इसकी जरूरत नहीं है, हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लिया है क्या, परसेंटेज। अब बनाएंगे आप चार्ट, यहां से जो है लिख लेंगे। इसके बाद आप एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट कार्बन के 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के 16। यहां आ जाएगा आपका रिलेटिव नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज बाई एटॉमिक वेट। तो ये आ गया हमारा एटॉमिक वेट, इससे कर दीजिए डिवाइड। 68.86 बाई 12, 4.96 बाई 1 और 26.18 डिवाइडेड बाई 16। ये आ जाएगा कार्बन का रिलेटिव नंबर और ये आ जाएगा 5.74, ये 4.96 और ये आ गया है आपका ऑक्सीजन 1.64। अब इसके बाद हम लिखते हैं रिलेटिव रेशियो। इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर है आपका कितना 1.64, तो 5.74
डिवाइडेड बाई 1.64 और 4.96 डिवाइडेड बाई 1.64, 1.64 डिवाइडेड बाई 1.64। ये आ गया है आपका रिलेटिव नंबर। क्या ये रिलेटिव नंबर है आपका होल नंबर है? हमने बताया ये हमेशा होना चाहिए होल नंबर, जो कि नहीं है, इसलिए इसे कन्वर्ट करेंगे आप होल नंबर में। 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये होगा आपका सिंपल रेशियो या इंपीरिकल रेशियो आ जाएगा। तो आ गया 7, 6 और 2। इसको आप एलिमेंट के नीचे लिख लीजिए। आ गया है आपका इंपीरिकल फार्मूला। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन 7, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2। तो यहां हम लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला का आप कर लेंगे n गुना, और n बराबर इसका निकाल लीजिए आप 12 इंटू 7 प्लस 6 प्लस 16 इंटू 2 आ जाएगा 122। n इज इक्वल टू आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। तो ये 120 बाई 122 आ गया कितना 1, और यहां रख दीजिए आप 1। तो ये आ गया है आपका C7H6O2 का n गुना, मीन्स आपका 1 गुना C7H6 आपका आ गया O2। ये आ गया है आपका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होगा ये C6H5COOH 7 6 1 7 हाइड्रोजन 5 1 6 O2 2 ऑक्सीजन, और इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम मिला? बेंजोइक एसिड। तो आपका दिया रहेगा क्या वेट। वेट अगर दिया गया है आपका तो आप निकालेंगे क्या, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, ये m बराबर है आपका 0.2, और x इज इक्वल टू इतना है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये इतना है वाटर के लिए। तो पहला काम परसेंटेज निकालेंगे। फार्मूले से परसेंटेज आ जाएगा तो आप चले जाएंगे रिवर्स, ये चार्ट बनाएंगे और आएगा आपका इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला का n गुना करेंगे आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C7H6O2, जिसे कहा जाता है आपका बेंजोइक एसिड। तो ये आपका 4 टाइप का क्वेश्चन केवल परसेंटेज दे करके पूछा जाता है। इंपेरिकल फार्मूला तो चार्ट से आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट दे दिया जाता, पूछा जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप n गुना निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। रेशियो दिया जाता है तब परसेंटेज निकाल के निकाला जाता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला।